6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके दो क्षेत्रफलों का अनुपात क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान क्या करना है बाबू? चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए 1 नंबर में दो त्रिभुज समरूप है, खूब ध्यान से देखिए। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के बड़ों के अनुपात के बराबर होता है ना बाबू? अभी हम लोग सिद्ध किए हैं नहीं? तो खूब ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और उसके संगत भुजा कौन कौन है? देखो ABC में क्या है बाबू? ABC में क्या है? BC है और DEF में क्या है? EF है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब इसका ABC का क्षेत्रफल देखो, ABC और इतना समरूप है इनके क्षेत्रफलों का। ABC का क्षेत्रफल कितना है? 64 और इसका क्षेत्रफल कितना है? 100 बराबर BC बटा EF का मान कितना है? 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कोई दिक्कत है बाबू? यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। चलिए अब हम इसको ऐसे नहीं से देखो तो 8 बटा 11 का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर BC बटा 15.4 और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 8 बटा 11 बराबर BC बटा कितना? 15.4। इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 BC बराबर 8 गुने 15 तो BC बराबर हो जाएगा 8 गुने 15.4 बटा 11। तो इसको गुना कीजिए, 11 एकम 11 4 तो BC बराबर हो जाएगा। अब 14 बटे कितना होता है बाबू? 8 चौका 32 के 2 8 एकम 8 3 11। तो इसका BC का मान कितना हो जाएगा? ये आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कोई दिक्कत है बाबू? यह क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जाता है। तो अब देखिए 1 नंबर में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कहाँ पे आइएगा? डायरेक्ट कम टू द पॉइंट यहाँ पे आइएगा। कोई दिक्कत? या डायरेक्ट यहाँ पे आइए, इसके बाद तुरंत यहाँ पे आइएगा। उसके बाद कैलकुलेशन मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। दो में देखिए कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर DC है। चलिए समलंब चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग। A B C और D। अब देखो AB समानांतर DC, यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होता है? समलंब चतुर्भुज के कोई आमने सामने के दो भुजा आपस में क्या होता है? समानांतर होता है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे कहाँ काट रहा है? ऊपर। इससे क्या कीजिए? मिला दीजिए और इससे क्या कीजिए? मिला दीजिए। दोनों जहां काटेगा उस बिंदु का नाम दीजिए O। क्या नाम दीजिए? अब देखो जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ पे दिया है AB बराबर कितना दिया है बाबू? 2CD 2 इक्वेशन नंबर यहीं पे कर लीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए दोनों त्रिभुज का तुलना कीजिए। त्रिभुज AB चाहे AOB और त्रिभुज COD में एक त्रिभुज यह बन रहा है, एक इधर बन रहा है। हमको देखो इसमें करना क्या है बाबू? ये दो AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? चलो तो अब यहाँ देखिए तो हाई कोणवा शीर्षाभिमुख कोण नहीं हो जाएगा? जो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो उसके आमने सामने बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो क्या हो जाएगा बाबू? कोण AOB बराबर कोण COD कौन कोण हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत है बाबू? अब यहाँ देखिए उसके बाद देखो यह कोणवा और यह कोणवा क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। जब दो समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे बना कोण कौन कोण कहलाता है? इसको हम कुछ समय के लिए बढ़ा दे, इसको भी बढ़ा दे, इसको भी बढ़ा दे इधर। तो देखो से वैसे बना कि नहीं बना? तो यह कोणवा कौन कोण हो जाएगा बाबू? एकांतर कोण। तो यह कोणवा ये हो जाएगा बाबू कोण
DCO बराबर कोण, यह कोण बा कितना BAO, BAO कितना हो जाएगा एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है समानांतर है। तो किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, त्रिभुज का क्या होता है समरूप हो जाता है। इसीलिए त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD किसे, एंगल एंगल समरूपता। लिख लीजिएगा किताब के भाषा समरूपता के कसौटी से। अब देखो बाबू, असमरूप त्रिभुज के संगत भुज आपस में क्या अनुपातिक होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसमें क्वेश्चन करे इसे क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो समरूप हो गया ना, होगा कि नहीं हुआ? तो क्षेत्रफलों का अनुपात खूब ध्यान से देखिएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज COD, और क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना। अब देखो क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा देखो तो कौन कौन है। इसके संगत भुजा इस त्रिभुज में अगर मान लीजिए इसको लेंगे तो इस त्रिभुज में इसको लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। और इस त्रिभुज में यदि हम यहाँ पे दिया है, देखो बाबू सबसे पहले जो दिया है AB बराबर कितना दिया है 2CD। तो संगत भुजा चलिए AB ले लेते हैं। तो इसके संगत क्या हो जाएगा DC होगा बाबू, DC चाहे CD बोलो। तो चलिए हम CD ले लेते हैं। अब बर कर दें, कोई दिक्कत हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा अभी थ्योरम सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। AB का मान समकलनिक में कितना है देखो तो 2CD बटा CD स्क्वायर है, तो हो जाएगा CD से CD खत्म, तो कितना हो जाएगा 2 बटा 1 का, तो 4 बटा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 अनुपात, यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। आकृति में एक ही आधार पर दो त्रिभुज ABC और DCB बने हुए हैं। यदि AD BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बाटा DO है। देखिए एक ही आधार है, तो खूब ध्यान से देखिए। तो अगर हम इसको कुछ समय के लिए मिटा दें, यही आधार है, BC क्या है हमारा आधार है। तो BC से एक त्रिभुज बना है ABC, ऊपर बना है कि नहीं बना है। अगर हम इसको कुछ समय के लिए मिटा देते हैं, त्रिभुज बन रहा है। तो इसी से एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर इससे एक त्रिभुज बना हुआ है ऊपर, और एक त्रिभुज कहाँ बना हुआ है, इसको कुछ समय के लिए मिटा देते हैं। देखो तो यह आधार से एक ऊपर एक नीचे बना है कि नहीं बना है। अब यहाँ देखिए हम लोग को करना क्या है, जो दिया है उसको लिख लेंगे और जो नहीं दिया है उसको करना है। दोनों रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रचना लिख लेते हैं हम। रचना का मतलब जो फिगर से एक और मतलब एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो रचना क्या लिख लेंगे हम, A से BC पर एक लंब डाल देंगे जिसका नाम हो जाएगा M, और इससे फिर इस पर एक लंब डाल देंगे जिसका नाम होगा N। क्या नाम होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाएगा रचना हम लिख लेंगे A से BC पर, या ऐसे हम लिख लेंगे सिंपल, क्या हो जाएगा AM लंब BC, और उसके बाद कौन लंब है DN लंब किस पर BC। अरे दोनों लंब BC पर न खींचे हैं। देखो खूब प्यार से, जितना प्यार से इसको देखिएगा फिगर के अकॉर्डिंग उतने प्यार से समझ में आएगा। देखिए न्यूटन के तीसरे गति के नियम सब जगह, जितना दूसरे को प्यार दोगे उतना ही प्यार आपको मिलेगा। जितना इधर ध्यान दोगे उतने जल्दी समझ में आएगा। जितना तेज मारोगे उतना तेज उधर से धक्का आता है, समझ में आ रहा है ना। गुड। तो यहाँ लंब हो गया हमारा। उसके बाद हमको लेना है त्रिभुज। देखो हमको दर्शाना का है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा DBC का क्षेत्रफल, यह ना दर्शाना है, बराबर कितना AO बटा। तो त्रिभुज ABC का ऐसे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
अब बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, डीबीसी, डीबीसी नीचे वाला, डीबीसी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने, तो ऊपर वाला का 1/2 आधार कितना आ जाएगा, बीसी। आशीष नाम ऊपर क्या डाला, एम, बोलो। नीचे वाला की भी हो जाएगा 1/2, दोनों का आधार बीसी है ना है, और इसका आधार कितना है, डीएन। क्या बाबू, बीसी से बीसी कट गया, इससे ही कट गया, कोई दिक्कत क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर कितना, एम बटा डीएन। इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, अब लेंगे त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ में देखो तो एक यहाँ त्रिभुज और एक यहाँ त्रिभुज बन रहा है बाबू, बन रहा है ना, और इसी बीच में ना ए और डी ओ है, देखो ना इसी में ना है। देखो अगर हम त्रिभुज इसमें लेते हैं तो इसमें ए और डी ओ थोड़ा आ रहा है वो नहीं आ रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है ए एम ओ, एक ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक डी एन ओ ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, कोण एम बराबर कोण एन कितना डिग्री, 90 डिग्री। लंब हमेशा कितना डिग्री का होता है, अब देखो बाबू, हाई कोण बा शीर्षा मुंह कोण नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसी तरह ना दिया हुआ है। तो हाई कोण बा कौन कोण हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कोण ए ओ एम, कोण ए ओ बराबर कोण कितना, डी ओ एन, कोण डी ओ कौन हो जाएगा बाबू, शीर्षा भी मुख कोण, शीर्षा मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, त्रिभुज का क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए एम ओ समरूप त्रिभुज, डी एन एंगल समरूपता, कोई दिक्कत। अब बोर्ड पे देखिए बाबू, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, बोलो, तो इसका लंब कितना हो जाएगा, ए एम, क्या हो जाएगा बाबू, त्रिभुजा का लंब कितना है, डी एन, इसका ये कितना हो जाएगा, ए ओ, ऐसे कितना हो जाएगा, डी ओ। कोई दिक्कत है क्या, अब खूब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में एम बटा डीएन का मान कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है, ए बी, अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी है ना, और 2 में एन बटा डीएन का मान कितना है, ए बटा, इसी को नसीद करना था। हाँ रे बाबू, अब बोलिए कोई दिक्कत है, खूब देखिए एक बार पढ़ेंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 4 कर आए, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। फिर कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। तो ये तो पक्का है सर्वांगसम होगा। कोई भी दो आकृति का यदि एरिया बराबर हो तो बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा ना। तो अब चलिए इसके लिए हम दो आकृति बना लेते हैं। सिंपल यहाँ पे देखिए, एक आकृति यहाँ बना ली और एक दूसरा आकृति कहाँ बना ली, इसका नाम दे दीजिए ए बी पी क्यू। कोई दिक्कत, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू, तो समरूप है तो इसके संगत भुजा आपस में क्या होंगे, अनुपातिक होंगे ना। तो देखो तो बाबू क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। समीकरण तो कोण संगत बराबर होगा कि नहीं होगा, चलिए जल्दी। तो संगत कोण आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। ए बोलो कस के, तो कोण बी बराबर कोण क्यू
कोण ए बराबर कोण, और कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा। इक्वेशन नंबर, या कोई दिक्कत है? बोलो। हमको दर्शाना क्या है, यह सर्वांगसम है, इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बोलो। अब देखो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, जब समरूप त्रिभुज के, देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, क्षेत्रफल के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। बताया गया कि नहीं बताया गया? तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो ए बी स्क्वायर बाटा पी क्यू स्क्वायर, ऐसे सिद्ध कराया गया है ना आगे, बराबर बी सी स्क्वायर बाटा क्यू आर स्क्वायर, बोलिए जल्दी, बराबर ए सी स्क्वायर बाटा पी आर स्क्वायर। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत है? बोलो। है दिक्कत? अब देखिए खूब ध्यान से, कोई भी इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, तो कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा तो उसका अनुपात 1 होता है। कितना होता है? अब कैसे होता है यहाँ देख लीजिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो 40 है, इसका मान लो कितना है, तो 40 बटा 40 बराबर कितना हो जाए, तो किसी भी दो चीज का अनुपात 1 होता है ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो इसका क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। बराबर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटा, अब इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, इसको लिखिए या सबको लिखिए, कोई दिक्कत है क्या? सब बराबर होता है ना, गुड। अब देखिए तुलना कीजिए, इसे तुलना करेंगे हमारा, तो इसमें इसे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ से हटेगा, ए बी बराबर, ए बी कौन है, यह है, ई बराबर ई हो गया। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, यानी इसके ही बराबर हो जाएगा और इसके, एक बात, जब तीनों भुज आपस में बराबर होगा तो सर्वांगसम ना हो जाए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर यस 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 सर्वांग समता से। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है बाबू? तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमारा त्रिभुज हो गया जिसका नाम क्या है, ए बी, और इसके मध्य बिंदु डी ई एफ है। क्या है बाबू? तो मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, डी ई, और तो दोनों को सबको मिला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? गुड। अब कह रहा है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो मध्य बिंदु है ना बाबू, तो सबसे पहले हम मेन टॉपिक देखिए। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बीई बराबर सीई बराबर बीसी बाटा 2, यानी कि बीसी में 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा, बीसी में 2 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा ना। मध्य बिंदु है कि नहीं है? तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। देखो तो ए डी बराबर बी डी बराबर ए बी बटा, क्योंकि यहाँ देखो तो ए बी में से आधा ये बीच में के बिंदु है, तो जितना यह होगा उतना, जितना यह होगा उतना। कोई दिक्कत है? हमको सिद्ध क्या करना है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है। तो डी ई एफ त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो। तो हम क्या करेंगे, दोनों को देखो तुलना करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी में देखो जितना कोण यह होगा उतना कोण सी होगा। क्यों जानते हो? क्यों?
जितना कोण या और सी होगा उतना कोण में क्या होगा, ई होगा, क्योंकि यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है, समानांतर है ना। जितना कोणवा यह होगा उतना कोणवा क्या होगा, यह होगा, क्योंकि यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है, जितना कोणवा यह होगा उतना कोणवा हमारा क्या होगा, यह होगा, क्योंकि हई रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। कौन कौन से, संगत कोण से, तो ये हो जाएगा बाबू, देखो कोण बी या यहाँ पे बी ई डी, कोण बी ई बराबर कोण बी सी ए बाड़का में बी सी ए नहीं हो जाएगा, कोण बी सी कौन कोण से, संगत कोण से। जब दो समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काट दिया तो तिर्यक रेखा एक ही साइड एक ही तरफ बना कोण संगत कोण कहलाता है। कौन कोण कहलाता है, जैसे देखो ये समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दिया तो हई कोण संगत कोण होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए उसी तरह जितना कोणवा यह होगा उतने कोणवा क्या हो जाएगा, ऊपरा वाला ए वाला इसका भी हो जाएगा, और जितना ये होगा उतना क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो हम इस एक बार इसका तुलना कर लिए, एक बार और किसी का तुलना कर लेते हैं, इसका तुलना कर लेते हैं। बी डी ई, कोण बी डी बराबर कोण, अब इसका बराबर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा ए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी ए सी, बी ए कौन कोण, संगत कोण। जब दो कोण बराबर होगा त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज बी ई डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, एंगल समरूपता से, कोई दिक्कत। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ना, बोलो होता है। चलिए खूब ध्यान से देखिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज किसका किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, डी ई एफ। चलिए डी ई बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी, क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, क्या होता है। तो अब देखिए, तो संगत भुजा देखिए बाबू, तो खूब ध्यान से देखिएगा, डी ई एफ में यह एक है, देखो तो डी ई एफ, डी ई एफ, तो जितना यह होगा उतना उसके डबल ही है। तो क्या पे खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी ई बराबर कितना हो जाएगा, आप देखो खूब ध्यान से बाबू, जितना कोणवा ये होगा ना उतना कोणवा ये त्रिभुजवा का क्षेत्रफल सेम होगा, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि माध्यिका से बना हुआ त्रिभुज क्या होता है, यह तीनों माध्यिका है। तीनों क्या है, क्या है, तीनों क्या है बाबू, माध्यिका है। तो यह जितना होगा यह उतना ही हो जाएगा। तो अब देखो, तो इसका जो भुजा ई हो जाएगा डी ई, तो डी यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ नीचे भी लिख लेंगे, डी ई बराबर कितना हो जाएगा, बी डी, कितना हो जाएगा बाबू। अब चलो, तो ऊपर वाला है तो यहाँ पे कर लीजिए डी ई बटा, अब जैसे इसको किए उतना कितना हो जाएगा, ए सी या ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी, इसके संगत क्या हो जाएगा, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। अब यहाँ देखो, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या होता है, बराबर हो जाएगा हमारा वर्ग। क्या हो जाएगा, बराबर। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसे संगत भुजाओं का अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर, अब देखिए डी ए जब हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, क्या लिख सकते हैं बाबू, बी डी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब देखो बाबू, तो इस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, वो बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा, तो हम इसको एक स्टेप बढ़ा लेंगे तो लिख सकते हैं ए बी बटा ए बी, और स्क्वायर है तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 का स्क्वायर।
या 1/2 यहाँ बच रहा है ना, सब कट गया तो 1/2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, तो इसका अनुपात कितना आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना ABC बराबर 1 अनुपात कितना 4। कितना इसका आंसर आ रहा है बाबू, यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, दो समरूप त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे बाबू, दो समरूप त्रिभुज। कस के बोलो, दो समरूप त्रिभुज। एक AB और दूसरा ले लिए कितना PQ, बोलो कस के बोलो, कोई दिक्कत। अब इसमें माध्यिका खींचिए, माध्यिका होता है बीचों बीच, क्या होता है बाबू, कहाँ होला, तो यहाँ पे कर लीजिए D और एक यहाँ से माध्यिका खींच दीजिए, इसका नाम हो जाएगा E। यहाँ MN DE कर लीजिए, MN कर लीजिए MN, अपनी मर्जी C, अल्फा बीटा गामा लैम्डा पाई हाथी घोड़ा कुछ भी मान लीजिए। देखो देखो सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सूत्र को सिद्ध किया जा चुका है। अब आज माध्यिकाओं के सिद्ध करना है। किसका सिद्ध करना है, माध्यिकाओं के। तो दो समरूप यहाँ पे देखो तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, एक क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, बोल दिया है। अब यहाँ देखिए उसके बाद है जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा अनुपातिक होंगे कि नहीं होंगे, AB बटा PQ बराबर BC बटा ABC बटा बराबर AC बटा बोलो CR और साइलेंट और कोण A बराबर बोलो कोण B बराबर और कोण C बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, पक्का, वेरी गुड। अब देखो बाबू ये है माध्यिका, तो यहाँ देखो तो BM बराबर CM बराबर BC बटा 2 हो जाएगा। जब माध्यिका है तो जितना यह होगा उतना होगा ना, होगा। देखिए मुड़ी मत हिलाइए, बोलिए। यहाँ पर QN बराबर हो जाएगा QR बटा, देखो QR बेटा 2 नहीं, QR बटा 2, हाँ बेटा नहीं। मान लो तू लोग को हुआ नहीं है तो अभी होगा कहीं से। यहाँ देखिए अब यहाँ तक हो गया। हमको सिद्ध, अब देखो बाबू सिद्ध क्या करना है, बोर्ड पे खूब ध्यान से देखिएगा। सिद्ध वो तो दिया था ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQ। अब इसके माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो माध्यिका पहला क्या है AD, AM है, और दूसरा के स्क्वायर के, ये सिद्ध करेगा। कोई दिक्कत, ये बेटा के सिद्ध करना है। जब तक अपना नहीं हो जब तक दूसरे के बेटा के सिद्ध करते रहो, अपना हो जाए तो बस। देखिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बाबू बड़का त्रिभुज ABC में AM है नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसको ले लेंगे। इसमें AM आ जाएगा कि नहीं, ABM में AM आएगा ना, एक भुजा E एक भुजा E एक भुजा, हमको वही ना देखिए जिसको सिद्ध करना है वही त्रिभुज लेंगे। उसमें वो रेखा को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर हमको चाहिए PN, तो PN APQR में PN है, यही है। हम इसको ले चाहे इसको ले, तो PN आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वाह वाह शाबाश, तो लोग हिला देगा हो। यहाँ देखिए, देखो मछिया है ना, उसको वीडियो शूट कराना है, आने दो उसको। देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABM AB और त्रिभुज PQ N में कोई दिक्कत है, बोलो नहीं। अब देखो
यहाँ पर देखो तो यहाँ पे होता क्या है, दिया कितना है ए बी बाटा पी क्यू, एगो मिल गया। कोण क्यू बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, दो गो मिल गया। और समरूपता के तीन गो लिए चाहिए, दो गो भुजा एगो कोण, तो एगो कोण मिल गई, एगो भुजा मिल गई, एक और मिल जाएगा तो नहीं हो जाएगा। अब देखो तो हम इसको एक स्टेप यहाँ भी देख लीजिए, इसको भी कर दीजिए कुछ समय के लिए, बराबर BC बटा क्या लिख सकते हैं बाबू, QR लिख सकते हैं ना। अब देखो तो BC का मान कितना है यहाँ पर, यह जो BC है यह गुना में इधर आएगा, यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2BM बराबर BC, यह गुना में इधर आएगा तो इसी तरह हो जाएगा हमारा 2QN बराबर QR। तो अब देखो बाबू यहाँ BC है, यहाँ BC का मान कितना है 2B, क्या है बोलो, तो AB बटा PQ बराबर BC का मान कितना है 2BM, 2B बटा QR का मान कितना है 2Q, 2 से 2 को भुजा मिल गया। एगो कोण दिया है, देखो तो कोण B बराबर कोण, इसीलिए त्रिभुज कितना ABM समरूप त्रिभुज कितना बोलो, बोलो PQ AS समरूपता, कोई दिक्कत है यहाँ पे PQ, चलो PQN। अब देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया बाबू, अब पहले से ये दोनों तो बड़का समरूप देवे किया है, पहले से दोनों बड़का समरूप ऑलरेडी दिया है, तो अब हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अब यहाँ देखो तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक स्टेप यहाँ लिख लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा AB बटा बराबर इसका लंब कितना है, लंब A, इसका PN। तो अब देखो तो यहाँ पे AM है, यहाँ देखो ये ऑलरेडी समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ देखो तो AB बटा PQ, यहाँ पे AB बटा PQ का मान कितना है, इसको समीकरण एक कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AB बटा PQ, दोनों का स्क्वायर होता है ना, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQ। अब देखो AB का मान कितना है AM, PQ का मान कितना है PN स्क्वायर है, तो इसी को सिद्ध करना था। और यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से, हो गया। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध करें कि एक वर्ग के एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के एक विकल्प पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। गुड, सबसे पहले देखिए हम वर्ग बनाते हैं। वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, क्या होते हैं बाबू, इसका नाम हो गया ABC और इसके किसी एक भुजा पर त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो सब A हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो जितना यह होगा उतना यह होगा, इतना होगा इतना होगा, तो इस पर किसी एक पर बना दीजिए समबाहु त्रिभुज। यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बोल नहीं। और समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में तो ये है, तो ये भी होगा और ये भी क्या होगा, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके एक विकल्प पर भी फिर समबाहु त्रिभुज बनाना है। कितना बनाना है, एक विकल्प, इसका एक विकल्प खींचिए। और जितना देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है बाबू, वो होता है √2a, √2। तो जितना ही होगा उतना एक और यहाँ भी इसी तरह एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये भी कितना हो जाएगा, √2a भी कितना हो जाएगा, और इसका
इसका नाम हो जाएगा डी बी ई। कोई दिक्कत? अब कह रहा है त्रिभुज का है त्रिभुज, कुछ समय के लिए हम इसको मिटा देंगे तो नीचे त्रिभुज नहीं बन रहा, देखो ना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका आधा होता है कि आधा तो होता है पक्का है, उसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, माना कि क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 7, माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा बराबर ए है। कितना है बाबू? अब विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण के सूत्र होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने तो विकर्ण हो जाएगा इतना सेंटीमीटर मीटर, कोई भी मात्रक हो जाएगा। चलिए अब देखो दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम लिखा है सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं? यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई लिख लेंगे। किसे लिख लेंगे, यस समरूपता, और नीचे लिख लेंगे क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। लिखाया गया कि नहीं लिखाया गया बाबू? आपस में क्या होते हैं बाबू? समरूप होते हैं। यस क्या हो जाएगा, समरूपता से। अब देखो खूब ध्यान से, कोण से भी हो जाएगा, एंगल से भी हो जाएगा, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री होते हैं, 60 होते हैं ना। विषमबाहु के एक कोण कितना हो, 60 से ज्यादा हो। अब देखिए, अब यहाँ कंडीशन देख लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल कथी कह रहा है क्वेश्चन में, हमारा क्षेत्रफल के आधा होता है कि। अब यहाँ देखिए, किसी वर्ग के एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण से आधा होता है कि। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी, अब बोल अब आता एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, बी डी ई। अब देखो, अब यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका जो भुजा है कितना है बाबू, इसका भुजा ए है, इसका भुजा कितना है √2a, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर बटा यहाँ से रूट भाग जाएगा स्क्वायर से 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 1 बटा आधा आ गया, प्रूव्ड। आधा होता है, आधा तो आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एबीसी और बीडीई समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी के मध्य बिंदु है, डी बीसू के क्या है, मध्य बिंदु है। एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इसके पहले इसको हम सिद्ध ऑलरेडी कर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए, इसमें जो हमारा कितना है, एबीसी त्रिभुज है। क्या है बाबू, क्या है, एबीसी। चलिए एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहां से बना लेते हैं 8 नंबर, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए, बी डी दो समबाहु त्रिभुज, डी भुजा बीसी के मध्य बिंदु है। बीसी के मध्य बिंदु क्या है, डी है, डी भुजा है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी बी डी ई, तो बी डी ई मतलब यहाँ पे कोई एक और बिंदु है, एक मिनट रुकिए, ए बी सी बी डी ई, तो बी डी ई एक यहाँ पे कोई बिंदु भुजा कर देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ई। हो गया, कोई दिक्कत। अब इसका डी बिंदु बीसी के मध्य बिंदु है ए बी सी, और इसके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यह दोनों समबाहु त्रिभुज है। देखो तो बाबू, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी
क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अभी तो दिखाया गया है, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? यस यस ए समरूपता समरूपता। अब देखो यह जो बाबू है, यह जो BD है वह किसके आधा है? BC के, क्योंकि यह D बिंदु BC के मध्य बिंदु है ना। तो समबाहु समरूप, देखिए अब इसमें हमको करना क्या है? निकालना क्षेत्रफल के अनुपात। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो ABC के भुजा कितना है? BC। ऐसा कितना आ जाएगा? BD। अब वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो अब इसको आगे बढ़ाइए। तो ये हो जाएगा BC और BD को क्या लिख सकते हैं? BC बटा 2। वर्ग है तो ऐसे कट जाएगा। तो 3 को बाटा में होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 2 बटा 1 का स्क्वायर। तो 2 बटा 1 का स्क्वायर 2 दूना 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 अनुपात। ये तो 4 अनुपात 1 किधर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का और भुजा कितना दिया है? तो क्षेत्रफल कितना होता है? स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो भुजा दिया है 4 अनुपात 9 बराबर 4 बटा। तो क्षेत्रफल निकालना होगा एरिया। तो कितना हो जाएगा? 4 बटा 9 का। देखो यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा के स्क्वायर किए कि नहीं किए हैं? तो ये हो जाएगा कितना? 4 चौका 9 9। तो कितना हो जाएगा? 16 अनुपात। तो 16 अनुपात 81 किस में है?